बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपको बताएंगे कि बानी पीटीआई ने जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने से एक मुकदमे के तहत गई थी टीम लाहौर से, टीम अडियाला जेल पहुंची और पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाना था बानी पीटीआई का, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या है, किस मुकदमे में जो है वो टीमें अडियाला जेल पहुंची, ये आपको बताएंगे। पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो दिमागी सरगर्मियों को मायना करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, जिसे हरफ आम में कहा जाए कि झूठ पकड़ने वाली मशीन के कुछ इस तरह के दिमाग के सरगर्मियां जो हैं वो नोट की जाती हैं। जब एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर चल रहा होता है तो फिर एक मशीन के ज़रिए कुछ जो आप कह लें आलात इंसानी जिस्म के साथ लगाए जाते हैं। हमने अक्सर ईसीजी का सुना होगा कि जिस तरह ईसीजी के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लगाए जाते हैं, उसके बाद फिर ईसीजी निकाली जाती है। तो इसी तरह कुछ आलात जो है वो इंसानी जिस्म के साथ लगाए जाते हैं, जिसके बाद एक सवालों जवाबात का जो एक सिलसिला है वो शुरू होता है। और उस सिलसिले के दौरान अगर तो कोई मकारी की जाए या झूठ बोला जाए तो फिर एक ख़ास सिग्नल जो है वो दिमाग से रिकॉर्ड किया जाता है। वो मशीन बताती है कि आया कि ये बात हकीकत पर मबनी की जा रही है या इसे हकीकत से हटकर इसको बयान किया जा रहा है। क्योंकि कुदरती तौर पर अगर हम देखें तो जब एक इंसानी दिमाग झूठ बोलता है तो फिर उसके दिमाग के अंदर चलने वाली जो सरगर्मियां हैं वो मुतज़ाद सिग्नल्स देना शुरू कर देती हैं, और यही सिग्नल पकड़ने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। 9 मई के केसेस जिनके बारे में जो बड़ा एक प्रोपागेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी किया गया कि ये बेबुनियाद है, इनको फंसाया गया और ये तमाम मामला जो थे ये किसी और ने किए, मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाल दिया गया। इस हवाले से लाहौर में आसिफ जावेद डीएसपी की सरबराही में एक टीम जो है वो अडियाला जेल जाती है और वहाँ पर जाकर पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो इमरान खान साहब का किया जाना था, बानी पीटीआई का। इस हवाले से वो वहाँ पर जाते हैं और जेल के जो सुप्रिटेंडेंट है उनके ऑफिस में उनको जो है वो बुलाया जाता है, लेकिन वो आने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि जी मेरे वकला मौजूद नहीं है, और वकला की अदम दस्तयाबी की बुनियाद पर वो आने से इनकार कर देते हैं, जिसके बाद टीम जो है वो वापस आ जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि इन पॉलीग्राफ टेस्ट का मकसद क्या था, मकसद ये था कि खान साहब 9 मई को लेकर हमने देखा कि 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है उनके कारकुनान ने पाकिस्तान की सालमियत कह लें या हम कह लें कि हमारे शोहदा की इस तरह से बेहुरमती की कि शायद जो कभी दुश्मन का ख्वाब था वो उस दिन 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने किया। अब जो गिरफ़्तार हुए, जो गिरफ़्तारियाँ हुई, एक लंबा सिलसिला चला, उसके बाद तो यही कहा जाता रहा कि इसकी सरपरस्ती जो है वो खान साहब कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान कर रहे हैं। तो जिसके बायस ये एक लावा पकता गया, एक मुतज़ाद बयानात, ऐसी तकरीरें और ऐसे पैगामात दिए जाते रहे कारकुनान को कि तमाम जो सूरत हाल उस दरमियान 9 मई से पहले और 9 मई तक जो चल रही थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्तियाँ थी, मुकदमात की भरमार थी। अदम एतमाद के बाद खान साहब जो है जैसे ही वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटे या उनको हटाया गया, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वक्त जो है वो आसान नहीं रहा। फिर 9 मई को जब निकलते हैं एहतजाज करने के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो फिर कोई ऐसा आप कह लें कि जगह सरकारी हो या हमारे मुहाफ़िज़ अदारों के दफातर हों, हमारे जो कौमी हमारे असासा जात हैं, शोहदा के मुजस्मे हैं, फिर हर जगह पर जाकर जो है वो बेहुरमती की गई शोहदा के मुजस्मों की। हमारे जो अदारे थे, हमारे जो कौमी असासा जात थे, उनके अंदर घुसकर जो है वो आप कह लें कि हल्ला बोला गया, जिसके बाद तमाम तर हालात जो हैं वो खान साहब के मुखालिफ हो गए कहीं पर। और एक खान साहब के बारे में बात की जाती थी कि वो टेबल पर बैठना नहीं चाहते थे। जब ये तमाम मामला हुए, जब सबको नज़र आया कि ये हाथ से बात निकल चुकी है, तो फिर ये तमाम तर जो मामला थे इनको ये कहकर जो है वो अपने सर से टालने की कोशिश की गई कि ये मामला या ये तमाम एहतजाज जो है सिर्फ़ पुरअमन एहतजाज का कहा गया था,
اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو یہ صرف جو ہے وہ ان کے کارکنان کو ورگلایا گیا, اپنے لوگوں کو استعمال کر کے 9 مئی کا واقعہ کیا گیا. تو یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. اب کیونکہ تفتیش جو ہے وہ جاری تھی اور فائنل ہونے جا رہی تھی چیزیں, اور اسی بات کو دور کرنے کے لیے پولیگراف ٹیسٹ کے لیے ٹیمیں جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچ رہی ہیں, پنڈی اڈیالہ جیل میں. تو وہاں پر خان صاحب جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وکلا کی موجودگی کے اندر کیا پولیگراف ٹیسٹ کرواتے ہیں, یا اسی طرح سے اس تمام معاملے کو لٹکا کر جو ہے وہ ایک اور رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.